प्रोकार्योटिक सेल्स रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, इसको बैक्टीरिया से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एग्जांपल होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। दे आर स्मॉलर दैन यूकार्योटिक सेल्स, मल्टीप्लाई मोर रेपिडली दैन यूकार्योटिक सेल्स। ये यूकार्योटिक सेल से छोटा होता है और यूकार्योटिक से जल्दी मल्टीप्लाई करता है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी अपना डिवीज़न कर लेता है सेल में। वेरी इन शेप साइज, ये शेप साइज में वेरी करता है। इसका 4 बेसिक शेप्स है: बैसिलस, कोकस, वाइब्रिल, स्प्रीलम। बैसिलस है रॉड लाइक, कोकस स्फेरिकल, वाइब्रिल कॉमा शेप, स्प्रीलम है स्पाइरल। Organization is a fundamentally similar even though it exhibits a wide variety of shapes and functions. इसका ऑर्गेनाइजेशन जो होता है प्रोकार्योटिक सेल्स का फंडामेंटली सिमिलर होता है ऑल टाइप ऑफ प्रोकार्योटिक सेल्स में, बट उसके बाद पे ये बहुत तरह का, इसका बहुत वेराइटी होता है, वाइड वेराइटी होता है शेप्स एंड फंक्शन। इसका वाइड वेराइटी मतलब बहुत लंबा तरह का इसका शेप, मतलब लंबे तौर में डिफ्रेंसिएशन होता है शेप में और फंक्शन में। एक बार डायग्राम देख लेते हैं प्रोकार्योटिक सेल्स का। सबसे ऊपर होता है ग्लाइकोकॉलिक्स, तब होता है सेल वॉल, तब होता है सेल मेम्ब्रेन। ये तीनों मिलके इसको बोलते हैं सेल इन्वेलप। और ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग को बोलते हैं मीसोसोम। और न्यूक्लियोइड नेक्ट है, यहाँ पे हमने देखा था प्रोकार्योटिक्स में न्यूक्लियस होता है, वो नेक्ट होता है। न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, न्यूक्लियोइड बोलेंगे क्योंकि वो नंगा है। और फ्लैजिला फैम्ब्रिए पिलाई, ये सरफेस स्ट्रक्चर है। इस सब को आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। ये क्रेमेटोफोर है जिसमें ऐसे डॉट है, उसको बोलते हैं क्रेमेटोफोर। विदाउट डॉट वाला मीसोसोम होता है, डॉट वाला क्रेमेटोफोर। इंक्लूजन बॉडीज राइबोसोम और प्लाज्मिड डीएनए, मतलब स्मॉलर डीएनए जो था। न्यूक्लियोइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन राइबोसोम फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, मतलब न्यूक्लियोइड और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और राइबोसोम्स है, ये सभी तरह के बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये कॉमन है ये तीनों। प्रोकार्योटिक्स हैव अ सेल वॉल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, सभी प्रोकार्योटिक्स के पास सेल वॉल होता है लेकिन माइकोप्लाज्मा के पास नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा भी प्रोकार्योटिक सेल है लेकिन इसके पास सेल वॉल नहीं होता। ये बैक्टीरिया का टाइप है। प्रोकार्योटिक्स के पास जेनेटिक मटेरियल नेक्ट होता है, मतलब न्यूक्लियस नेक्ट होता है, नॉट इन्वेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए देखिए तो स्मॉलर डीएनए, ये स्मॉलर डीएनए होता है। हैविंग अ फिनोटाइपिक कैरेक्टर, एडिशनल कैरेक्टर, फिनोटाइपिक कैरेक्टर मतलब एडिशनल कैरेक्टर। रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, मतलब एंटीबायोटिक्स को रेसिस्टेंस करेगा प्लाज्मिड। यूज टू मॉनिटर अ बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, यूज बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद द फॉर्जिन डीएनए, इसको ये काम आता है बैक्टीरिया को अपना डीएनए को ट्रांसफॉर्म करने में विद फॉर्जिन। देखो क्या होता है कि फॉर्जिन का डीएनए मतलब होस्ट के डीएनए में जाकर वो बैक्टीरिया का डीएनए बना देता है, यही होता है प्लाज्मिड का काम। और रेसिस्टेंस भी करता है एंटीबायोटिक्स को, वो खुद का हक जमाने का काम करता है। मीसोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकार्योट्स इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मीसोसोम होता है कैरेक्टरिस्टिक्स होता है प्रोकार्योटिक सेल्स का, ऐसा यूकार्योट्स में नहीं होता, ओनली प्रोकार्योट्स में होता है। मीसोसोम इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब तो ऐसा एनसीईआरटी के अनुसार इस तीनों को आप लोग याद कर लीजिएगा। टिपिकल बैक्टीरिया का साइज होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ का 0.1 माइक्रोमीटर। और इंक्लूजन बॉडीज़
सॉरी ये वायरस है, वायरस। इसका 0.2 to 0.022 to 0.2 माइक्रोमीटर साइज होता है। सभी तरह का वायरस होता है, जैसे कोरोना वायरस भी एक वायरस है। थैंक यू सो मच। हम आगे पढ़ेंगे सेल इन्वेलप के बारे में एंड इट्स मॉडिफिकेशन, और जितने भी पीछे हमने छोड़ा था प्रोकार्योटिक सेल्स के ऑर्गेनेल्स और उसके पार्ट्स, उसको हम सेल इन्वेलप और इस मॉडिफिकेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में प्रोकार्योटिक सेल्स में बस इतना ही दिया हुआ है। हम एनसीईआरटी को देखकर पढ़ते हैं, इसलिए हम इतना ही बनाएंगे। आगे सेल इन्वेलप और इस मॉडिफिकेशन के वीडियो में सारा पढ़ेंगे। थैंक यू।